नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन आपके लिए आने वाला जो समय यानी कि 1 से 10 सितंबर 1 टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। वृषभ राशि टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। ये कार्ड नहीं लेंगे। 1 टू 10 सितंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं टॉरस के लिए। 1 टू 10 सितंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं टॉरस के लिए। 1 टू 10 सितंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं टॉरस की क्या चल रही है। 1 टू 10 सितंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं टॉरस के लिए क्या चल रही है। पेज ऑफ कप्स, 7 of wands, justice, queen of pentacles, the fool, ace of wands, 8 of wands। 1 to 10 सितंबर टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी। 1 to 10 सितंबर टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी, उस गाइड करें। पेज ऑफ wands एंड द वर्ल्ड। ओके, तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा यानी कि तुला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। नंबर जो यहां पर आए हुए हैं वो है 11, 8, 7 और 21। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 सितंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की अगर बात करूं टॉरस, तो मैं देख रहा हूं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए फिर से पैशनेट हो रहे हैं। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ आपकी एनर्जी में। तो पहले अगर आपने ये सोचा था कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देंगे, बहुत ज्यादा फोकस उनके ऊपर नहीं करेंगे, अपने लाइफ के दूसरे फील्ड के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी अबंडेंस के ऊपर, खुशियों के ऊपर फोकस करेंगे, तो आप थोड़ा सा मेल्ट होते हुए मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है टॉरस। आप अब अपने पार्टनर को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अगर वो आपको जेस्चर देते हैं, आपको अपना प्यार दिखाते हैं, प्यार भरी बातें आपसे करते हैं, फिर से जुड़ने की इच्छा आपको जताते हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे और पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके अंदर फिर से इस रिश्ते के लिए पैशन मैं देख पा रहा हूं। पैशनेट आप रहेंगे, अगेन अपने पार्टनर के पैशनेट रहेंगे, ये चीज क्लियरली निकल करके आई हुई यहां पर। और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि फिर से रिलेशनशिप को लेकर के कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, फिर से इस बारे में डीपली सोच रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने पार्टनर को निराश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिल में प्यार तो है ही, शुरू से ही रहा है। वाली सिचुएशन के कारण से आपने उसको कंट्रोल कर लिया, दबा दिया, और ये पैशन, ये प्यार तो हमेशा से आपके पार्टनर के लिए आपके अंदर रहा ही है। तो अब उसको आप उभार रहे हैं। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने पार्टनर को रिस्पॉन्ड तो करेंगे ही, साथ ही साथ उनको मिस भी कर रहे हैं।
अब आप उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके कॉल मैसेज का, उनसे बात होने का, इस चीज का आप वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां है, या कहीं आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केस में आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं, आपकी एनर्जी में शैडो में आया हुआ है। तो जरूर से आप रिलेशनशिप में रिटर्न कर रहे हैं, इस तरह की स्ट्रांग इच्छा अब आपकी होने लग गई है। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं और फिर से आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को लेकर के नए सपने आप देखना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के फिर से इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये स्थिति दिखाई दे तो आप काफी पॉजिटिव रहने वाले टॉरस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर भी मुझे अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो यह कि आपके पार्टनर ने पास्ट में जिस भी एनर्जी में वो रहे हैं, जिस भी प्रकार का उनने स्टैंड लिया हुआ है, चाहे वो आपसे दूर जाने का निर्णय उनने लिया हो या दूरियां उनने बना करके रखी हो, किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ रहे हो, अगेन आपको कंफर्म है तो ही लेना है ऑप्शन की बात को, नहीं तो उसको छोड़ देना है। या अपनी लाइफ के बाकी फील्ड को ज्यादा उनने एक्सप्लोर करने की, वहां पर अबंडेंस खुशियां ढूंढने की कोशिश की हो, मतलब जॉब बिजनेस को लेकर के। तो आपके पार्टनर ने जो भी स्टैंड लिया था, उस स्टैंड को आपके पार्टनर पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हुए, उस स्टैंड का पूरी तरह से बचाव करते हुए, विद दिस 7 ऑफ वांड्स कार्ड आपके पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं आपके पास। तो अपने स्टैंड को ही प्रोटेक्ट करेंगे कि जो भी मैंने पास्ट में किया वो सही किया, कुछ भी उसमें गलत नहीं था। अब भले ही गलत हो ना हो, ये आप लोग के बीच के मैटर पर डिपेंड करता है, आप लोग के दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप में वो डेफिनेटली वापसी कर रहे हैं, वो आपको अपना प्यार दिखाने वाले हैं, उनके अंदर आपके इमोशंस चल रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है और वो आपके साथ नई शुरुआत करने को पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं टॉरस। ये स्थिति निकल करके आएगी, आपके पार्टनर की एनर्जी में कार्ड आया हुआ है। तो आपके पार्टनर को जैसा दिखाई दे रहा है कि आपको उनने या तो कुछ इमोशनल जेस्चर दे दिया है, प्यार का ऑफर दे दिया है, या अब वो देने जा रहे हैं, इस तरह की स्पष्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब वो चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े, फिर से इस रिश्ते को एंजॉय करें, फिर से इस रिश्ते के लिए जिए, फिर से वो आपके लिए वैसा ही प्यार महसूस करने लग गए हैं और अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर भी रहेंगे, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और आपके साथ रीयूनियन वो चाह रहे हैं। अगर आप लोग आपस में यूनियन में हैं पर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आपके पार्टनर उन इश्यूज को साइड करते हुए या ऑलमोस्ट लेट गो करते हुए रिटर्न आ रहे हैं रिलेशनशिप में, और फिर से हार्मोनियस रिलेशनशिप आप लोग के बीच में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे भी रहा है। ये स्थिति निकल करके आई हुई टॉरस, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि पास्ट में तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को या आपको फेवर नहीं कर रहे थे, वो अपनी धुन में थे, अपनी मस्ती में थे। द फूल का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो बेसिकली आपके पार्टनर बंधनों में नहीं बनना चाह रहे थे, आजाद घूमना चाह रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, और जो उनका पैशन है, हॉबी है, जो भी उनको अच्छा लगता रहा है, वो आपके पार्टनर काम करते रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड को लेकर के हो। और आपके पार्टनर अब फिर से रिलेशनशिप में रिटर्न आना चाहते हैं। किसी किसी टॉरस के पार्टनर के साथ में वो जैसा दिखाई दे रहा है, आप लोग के बीच में कुछ न्यू बिगनिंग आई है। किसी किसी के साथ में हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग की सिचुएशन आ चुकी है ऑलरेडी, मतलब आप लोग के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट था तो कॉन्टेक्ट आ गया है, बातचीत शुरू हो गई है, ब्लॉकिंग थी तो ब्लॉकिंग हट गई है, दूरियां थी, सेपरेशन थी तो मिलना आप लोग का हुआ है। तो कुछ न्यू बिगनिंग भी मुझे दिखाई दे रही किसी किसी के साथ, ये भी रिजोनेट करेगा। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूं तो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अगेन आपके पार्टनर आपकी वर्थ पहचान चुके हैं। आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो चुका है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आपके बिना वो किस अवस्था में हो सकते हैं, अगर आप उनके लाइफ में ना हो तो कैसा वो महसूस कर सकते हैं, अगर आपका साथ ना मिले, आप उनको सपोर्ट ना करो या आप उनके साथ ना रहो, तो वो कैसा महसूस कर सकते हैं, किस अवस्था में वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पार्टनर को आपकी वर्थ का एहसास तो हो चुका है और काफी डीप लेवल में हो चुका है। अगर पास्ट में अगर वो किसी ऑप्शन के पीछे गए थे, दूसरे ऑप्शन के पीछे या दूसरे चॉइस के पीछे, या अपनी पर्सनल उनकी जो भी
जो उनके गोल्स रहे हों, जॉब बिजनेस को लेकर के, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के दूरियां वो आपसे मेंटेन करते रहे हो, तो आपके पार्टनर को अब समझ में आ गया कि आपके बिना गुजारा नहीं है उनका। अल्टीमेटली कहीं भी घूम लो, वापस आपके पास ही आना है। सुबह का भूला रात में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस प्रकार की आपके पार्टनर की एक अंदर से फीलिंग चल रही है, तो घूम फिर करके आपके पार्टनर अब आपके पास आ रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करो तो विद दिस एस ऑफ वांड्स कार्ड, डेफिनेटली आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। यहां भी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है, उनके अंदर पैशन काफी रहने वाला है और वो चाहते हैं कि कुछ बड़ी शुरुआत आप लोगों के बीच में हो जाए। मतलब खुले दिल से आप उनको एक्सेप्ट कर लो, आपके पार्टनर भी खुले दिल से एक्सेप्ट कर ले, आप लोग फिर से कमिटेड हो जाएं, आप लोग फिर से प्यार का इजहार करें, इकरार करें, माने कि आप दोनों अब साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से एक ओपननेस चाह रहे हैं आपके पार्टनर, चाह रहे हैं कि खुल करके आप लोग अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो। अगर किसी को बताना हुआ, पहले आप लोग छुपा रहे थे रिश्ते को, समाज को, सोसाइटी को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, तो अब जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब ये ओपन हो जाए, ये अब हाइड ना रहे इंफॉर्मेशन। हम लोग एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अब ओपन हो जाए इंफॉर्मेशन, छुपा करके अब वो नहीं रखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगेन अच्छी सिचुएशन आई हुई है, पर मैं ये भी देख पा रहा हूं कि कुछ जस्टिस जैसी सिचुएशन अभी भी निकल करके आ रही है। टॉरस आप लोग के बीच में जस्टिस का कार्ड यहां पर आया हुआ है, तो कुछ तो है आप लोग के बीच में। इतनी अच्छी एनर्जी और फीलिंग होने के बावजूद भी कुछ तो है जो जस्टिस मांग रहा है, और स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है। कुछ तो जस्टिस उनके दिलो दिमाग में है। मे भी हो सकता है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हो, या किसी और पर्सन को, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई और पर्सन हो सकता है, उसमें उसके लिए वो जस्टिस करना चाहते हो, या किसी सिचुएशन के लिए जस्टिस करना चाहते हो। हर इंडिविजुअल के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा, पर जस्टिस यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं, लीगल इश्यूज चल रहे थे, कोर्ट केस चल रहा था, तो आपके पार्टनर अब जस्टिस आने के बाद, मतलब जस्टिस का तो वेट कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला आने का वेट कर रहे हैं, पर अब आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। तो ये जस्टिस जो है, इसके लिए थोड़ा आपको काम करने की आवश्यकता है टॉरस। आपको और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये मामला उलझा रहा है, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में रुकावट पैदा करता हूं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 8 ऑफ वांड्स कार्ड, अगेन बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल करके आ रही है। यहाँ पर आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत होने जा रही है, कम्युनिकेशन होने जा रहा है। रिलेशनशिप को लेकर के आप लोग सेम पेज पर आने वाले हैं। पैशनेट आप दोनों ही रहेंगे, इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे खुल करके कि भाई मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये चीज आप लोग कमिट करेंगे, ये चीज आप लोग कन्फेस करेंगे। तो इस तरह से रिलेशनशिप में ग्रोथ आती हुई, इसमें मूवमेंट आती हुई, और एक अच्छे डायरेक्शन में रिश्ता आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा टॉरस। आप लोग के बीच में जरूर से बातचीत होगी, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स होंगे, और रिश्ते को आप लोग आगे बढ़ाने के लिए सहमत होंगे कि किस तरह से आगे बढ़े या क्या करें, वे फॉरवर्ड क्या होने वाला है। इसको एक बार और क्लियरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। 8 ऑफ वांड्स को क्लियरिफाई करिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जीज तो लगातार अच्छी आ रही है टॉरस। यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। नंबर जो आए हुए वो है 9। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ टॉरस की आपके पार्टनर और आप लोग के बीच में जो सिचुएशन रहेगी, मतलब बातचीत होगी, या बातचीत की इवन अगर शुरुआत भी होती है फिर से, जो भी आप लोग के बीच में एग्रीमेंट होता है, डिस्कशन होता है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स होते हैं, आपके पार्टनर उन चीजों को लेकर के बेहद संतुष्ट रहेंगे, बेहद उनको अच्छा महसूस होगा, और वो खुश रहेंगे, बेसिकली अंदर से खुश रहेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आपके पार्टनर अंदर से खुद को अबंडंट महसूस करेंगे,
खुश महसूस करेंगे, जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई हो। उस समय से जो उधेड़-बुन उनके अंदर थी या कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई हो कि किस रास्ते जाना है, क्या करना है। आपके पार्टनर जैसे बहुत राहत उनको मिलने जा रही है, ये आपके पार्टनर महसूस करेंगे और पैशनेट वो काफी रहेंगे। अगेन यहाँ पर वांड्स का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ वांड्स। बहुत पैशनेट वो रहेंगे आपके लिए, एक नेक्स्ट लेवल का पैशन वो महसूस करने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये जताएंगे, ये दिखाएंगे कि वो आपकी कितनी केयर कर रहे हैं, कितना वो आपको चाहते हैं, अट्रैक्शन वो किस लेवल में आपसे फील कर रहे हैं। और आपको इंप्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उनके एक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ इस तरह के जेस्चर या एक्शन आपके पार्टनर लेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई टॉरस, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।